रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसे लेकर बीते दिनों झारखंड सरकार की कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई। अब विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वीर बुधु भगत का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, लेकिन नाम बदलकर नहीं बल्कि नई स्थापना करके सम्मान देना चाहिए था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी राष्ट्रभक्त थे, उनके नाम को बदलकर बुधु भगत का नाम रखना कहीं से भी उचित नहीं है। ये क्रांतिकारी ऐसी झारखंड के थे, उनके नाम पर होना चाहिए, लेकिन किसी राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम को बदलकर करने की क्या आवश्यकता है। आप वीर बुधु भगत के नाम पर एक नया यूनिवर्सिटी खोल सकते थे या नया कोई संस्थान खोल सकते थे, उसका नाम वीर बुधु भगत रखते। लेकिन चूंकि जेएमएम, कांग्रेस और राजद वाली सरकार को राष्ट्रभक्त पसंद नहीं है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कश्मीर को लेकर शहीद हुए थे कि कश्मीर में दो निशान नहीं होने चाहिए, दो संविधान नहीं होने चाहिए और दो प्रधान नहीं होने चाहिए। शायद आज के बच्चों को ये पता नहीं है कि पहले कश्मीर में दो दो झंडे लगते थे और वहाँ के भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, वज़ीर आज़म कहा जाता था। इसी को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया और उन्हें कश्मीर की जेल में बंद किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। वो राष्ट्रभक्त थे, इसी देश के नागरिक थे। भाई के नाम को हटाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ये कहूँगा कि वीर बुधु भगत भी क्रांतिकारी थे, उनके नाम पर भी होने चाहिए, लेकिन नाम बदलकर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमशेदपुर की महिलाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। शहर की महिलाओं ने हाथों में सिंदूर की डिब्बी पकड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। उनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है और हमारी सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से कई महिलाओं का सुहाग को उजाड़ दिया गया, जिसके बाद से जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पर लाया गया, जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से वहाँ पे कई आतंकवादियों को जो है नस्त नाबूद कर दिया गया। और अब लगातार जो है यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो वहाँ पे सैनिक और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पाकिस्तान को बताएगी कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। हमारे साथ जमशेदपुर की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहती हैं? ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम लोग काफ़ी गर्वान्वित हैं कि जिस सिंदूर को उसने मिटाया, वही सिंदूर ने उनको उजाड़ दिया। ये सिंदूर के लिए ही महाभारत भी हुआ, रामायण भी हुआ। अब महाभारत का हर्ष क्या हुआ, रामायण का हर्ष क्या हुआ, रावण का वो सबको पता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं के आन बान शान के लिए वो जीते हैं और मरते भी उसी के लिए हैं। तो अब सिंदूर मिटा दिया तो उसका जवाब उसको पता चल चुका है कि महिला उनके लिए क्या है। तो पाकिस्तानियों से ही है कि तुम मेरे से पंगा मत लो, अपना देखो। आतंकवादियों को जो भेज रहे हो, हिंदू मुसलमान जो बंटवारा कर रहे हो भाई भाई के बीच में, तुम्हारा जवाब मिल गया। अब तुम जिस तरह नेस्ताबुंद हो रहे हो, आगे भी यही संभल जाओ, आगे सबसे दूर रहो। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहें? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये कहना चाहूँगी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है बहुत ही अच्छा ये है। और हम सभी महिलाएं, जमशेदपुर की सभी महिलाएं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के सेना से बहुत हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने ये बता दिया है कि भारतीय महिलाओं के लिए सिंदूर की क्या कीमत है, और पाकिस्तान भी समझ चुका है कि सिंदूर की क्या कीमत है। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगी ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही अच्छा किया गया है, ऑपरेशन है। अब इसके लिए हम लोग हर कुछ करने को तैयार हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह देखती हैं? जिस तरह मोदी जी ने सिर्फ
दो चार महिलाओं के कहने पर जैसा देश के लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी कर दी, और उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से नेस्तनाबूद करने का ठानी है, उसमें अगर हम लोग को बुलाएं कि आप आकर के यहाँ सेना के साथ मिलकर लड़ाई करें तो जाकर के खड़े हो जाएंगे और लड़ेंगे। किस लिए कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री, बहुत प्रधानमंत्री आए और खासकर के इंदिरा गांधी के ये से रिलेटेड जितने प्रधानमंत्री आए, उससे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिला। और मोदी जी जो हैं वो एक अपनी देश की महिला के लिए, देश के लिए जो कुछ भी किया है वो अब तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और इन्होंने भी महिला के लिए जो किया है उसके हिसाब से मैं मोदी साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ साथ में कि जब तक पाकिस्तान पूरा नेस्तनाबूद ना हो जाए ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। पहलगांव हमले के बाद जिस तरीके से कई पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में देश के सूरवीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह यात्रा पोस्ट ऑफिस बिष्टुपुर से ट्रैफिक सिग्नल बिष्टुपुर तक निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने गगनचुंबी नारों के साथ हाथों में तिरंगा और आंखों में आतंकवाद के खिलाफ जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। देखिए, ये तो हमारे मान सम्मान का बात है। जब हमारे देश की महिला का इन्होंने मांग उजाड़ा है तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आप हमारे 26 मांग को उखाड़े हो, हम आपके पूरे पाकिस्तान को साफ करते हैं। और मैं तो अपने प्रधानमंत्री का भी बहुत तारीफ कर रहा हूं, मैं देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का भी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि देश में ऐसे सभी विपक्ष के नेता ने मिलकर सरकार के साथ खड़ा होकर ये सुर पे सुर मिलाया है सरकार का कि ये देश का आन बान शान की बात है। इस देश में इन्होंने आंख दिखाया। हम पाकिस्तान को चाहते हैं कि इसे कंप्लीट नक्शा से ही पाकिस्तान खत्म हो जाए। धनबाद बैंक मोड़ रेलवे ओवरब्रिज के बाएं हिस्से की मरम्मत 10 मई 2025 से शुरू होने जा रही है। पथ निर्माण विभाग धनबाद के कार्यपालक अभियंता और यातायात पुलिस की तरफ से जारी सूचना के अनुसार फर्स्ट फेज में श्रमिक चौक से बैंक मोड़ की ओर जाने वाले मार्ग के बाएं लेन की मरम्मत की जाएगी। इसके चलते बैंक मोड़ रेलवे ओवरब्रिज का बायां लेन अगले आदेश तक बंद रहेगा। बताया गया कि यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। काम शुरू हो गया है और सर उसमें विरोध भी है, जो विरोध भी कर रहे हैं। हमको अभी तक नोटिस मिला है लेकिन जगह नहीं मिला है। तो काम सर कब से शुरू हो जाएगा, कब तक? मटकुरिया फ्लाईओवर का कार्य चालू है और जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पर कार्य किया भी जा रहा है। और कुछ जगहों पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसके लिए सीओ के द्वारा उनको नोटिस भी दिया गया है। वहाँ से खाली होने के बाद उस जगह पर भी काम किया जाएगा। टेंडर कितना का है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कार्य आवंटन 1,153 करोड़ का हुआ है और जो कि गुजरात की कंपनी है बेलजी रत्ना वो कार्य कर रही है और कार्य 2027 तक समाप्त हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक सर? ये आपका विनोद बिहारी महतो चौक से लेकर आपका मटकुरिया तक का है, जिसमें कि करीब 2 किलोमीटर ब्रिज है और बाकी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमारा रोड पार्ट है। रेलवे ओवरब्रिज पे रिपेयरिंग वर्क होना है। प्राइमरीली चूँकि 2 लेन है तो अभी इधर से जब जाएंगे श्रमिक चौक से बैंक मोड़ की ओर तो लेफ़्ट साइड वाले में काम शुरू होना है, जो कल से होना है। तो बैंक मोड़ वाले फ्लाईओवर पे 1 वे किया गया है कि उधर से गाड़ियां तो आ सकेगी इधर, लेकिन इधर की गाड़ियां उस तरफ नहीं जा पाएगी। तो उनके लिए अल्टरनेट रूट में हम लोग हीरापुर बरमसिया होते हुए हावड़ा मोटर्स से जा सकते हैं धनसार चौक से, या अगर आपको जेपी चौक या बिरसा चौक पे जाना है तो आप बरमसिया से स्टेशन और पुरानी बाजार के। सारठ के अजय नदी शमशान घाट में मछली व्यवसायियों की तरफ से गंदगी का अंबार लगाए जाने को लेकर सारठ वासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि शमशान घाट बहुत ही पुराना है, लेकिन मछली व्यवसायियों ने शमशान घाट को कचड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। सारठ के ग्रामीणों ने जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि शमशान घाट को साफ सुथरा कराते हुए शमशान घाट पर बनी शेड की मरम्मत भी करवाई जाए। यहाँ सैकड़ों वर्षों से हम लोग का जिस स्थान पर आप खड़े हैं, लाश यहाँ 50 गांवों के लोग आते हैं लाश जलाने के लिए, सैकड़ों वर्षों से। ऐसी बात नहीं है। बाध्यता इतनी गंदगी यहाँ है, मछली का चोंटा देखिए, गंदगी देखिए, मिठाई दुकानों का गंदगी इसी जगह आता है। सुधा दूध वाला जो जितना भी गंदगी चौक का है यही घाट पर बाध्य होकर हम आज हम लोग लाश लेकर के आए। हम लोग का बस्ती का एक महिला मर गई थी, तो लाश कैसे जलाएंगे? जिसको लेकर के हम लोग यहाँ से 200 फीट आगे दूरी पर ले जाकर बाध्य होकर के वहाँ
पर जलाना पड़ा, जबकि ओरिजिनल घाट हम लोग का ये है जहाँ हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ खड़े हैं स्थल पर। और ये स्थिति आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ 2 मिनट कोई भी प्रशासन का आदमी आ जाए, आकर प्रत्यक्ष देखे, 2 मिनट खड़ा रहे, उनको भी डायरिया हो जाए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर हजारीबाग में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने उद्घोष के साथ उनकी वीरता और बलिदान को याद किया। डॉक्टर कमल नयन सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और पोस्ट ऑफिस चौक का नामकरण महाराणा प्रताप चौक करने की मांग की। पंकज कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती पूरे भारतीयों के लिए खास है और लोग उनकी जिंदगी से प्रेरित होकर देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। हजारीबाग शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर स्थित महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को भी याद किया गया। आज हम लोग सभी लोग इकट्ठे होकर समाज के हर वर्ग के लोग इस युद्ध के सिचुएशन में, मतलब वार लाइक सिचुएशन में महाराणा प्रताप जी के वीरता को, उस शूरवीर को पूरा देश याद करता है। क्योंकि मुगल आक्रमणकारों के खिलाफ जो कारगिल लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो अपने आप में उदाहरण है। उस समय भी हम विजयी हुए थे, आज भी विजयी होंगे। आज वीर पराक्रमी महाराणा प्रताप जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज हजारीबाग के तमाम वर्ग के लोग इकट्ठा होकर उनका जयंती आज पोस्ट ऑफिस चौक पर हम लोग मना रहे हैं। और उनकी जयंती पे सब हजारीबाग की जनता ने प्रण लिया कि आज देश जिस विकट परिस्थिति में खड़ा है, अगर जरूरत पड़ी तो सारे हजारीबाग के नवयुवक जो बॉर्डर पर जाकर लड़ने का कार्य करेंगे। इसी प्रण के साथ आज हम लोग ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाया और आज हम लोग देश की एकता के लिए और सुरक्षा के लिए सभी युवक हम लोग एक हैं। शुक्रवार के दिन रांची रोड स्थित ओम पैलेस में एचएमए शॉपिंग मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद शाबिर हुसैन ने की। संचालन पैतिक कुमार की तरफ से किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कंपनी के फाउंडर अरविंद राणा, संतोष रंजन विजयराव को बुके दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। कंपनी के फाउंडरों की तरफ से दीप प्रज्वलित कर मीटिंग शुरू की गई। मुख्य अतिथियों ने बारी बारी से एचएमए शॉपिंग को लेकर यूनिक बिजनेस करने का तरीका लोगों को बताया और ये भी जानकारी दी कि एचएमए शॉपिंग से किस तरह से मनचाही खरीदारी की जा सकती है और अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार से जोड़ा जा सकता है। कंपनी ने फाउंडर अरविंद राणा, संतोष रंजन, विजय राव, ये तमाम लोग आए और दर्जनों लोगों को बिजनेस को लेकर उन्हें जानकारी दी। बैठक में कई लोग मौजूद थे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई किस तरह से इसके जरिए फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक रांची झारखंड से एक ब्रांड लेबल कंपनी जिसका नाम एमएचए है और उसी एमएचए का इस रामगढ़ में नींव रखने के लिए आए हैं, क्योंकि ये एमएचए एक अलग सोच, यूनिक रास्ता अपनाई है जिसके माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आए। आज एमएचए शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फर्नीचर आइटम पे रिलेटेड काम करती है, जिसके माध्यम से लोग अपना पसंद से शॉपिंग करते हैं और एक ऐसा यूनिक सिस्टम जिसके माध्यम से ये एमएचए अपना प्रॉफिट पार्ट का 20% का हिस्सा लोगों में बांटती है और वो तब तक बांटती है जब तक उनका बेनिफिट, उनका जो बिल अमाउंट होता है वो उनके पास जब तक आ नहीं जाता है। तो ये एक कदम बढ़ाई है लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए और एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए ये एमएचए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। एक रांची झारखंड से एक ब्रांड लेबल कंपनी जिसका नाम एमएचए है और उसी एमएचए का इस रामगढ़ इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से देखो अपना देश योजना के अंतर्गत भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंग और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। भारतीय रेलवे इस योजना के अंतर्गत रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% की रियायत भी दे रहा है। ये विशेष पर्यटन ट्रेन 31 मई 2025 को धनबाद से रवाना होगी और हजारीबाग रोड, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्रियों को बोर्डिंग की सुविधा भी दे रही है। नमस्कार, मैं विश्वरंजन शाह, सीनियर एग्जीक्यूटिव टूरिज्म डिपार्टमेंट, रीजनल ऑफिस पटना, IRCTC से हजारीबाग टाउन में आने का विशेष कारण है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का अगला जो कार्यक्रम है उसके बारे में सबको सूचित करना।
ये 31 मई को धनबाद जंक्शन से ये ट्रेन खुलेगी 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। ये थर्ड एसी और स्लीपर क्लास 2 कैटेगरी में अवेलेबल है। इसमें थर्ड एसी का भाड़ा है आपका 39,990 और स्लीपर क्लास में 23,575। ये टिकट परचेस करने के लिए आपको IRCTC टूरिज्म पोर्टल में जाने से आप ये टिकट ले सकते हैं। भारत